जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की ओर से बुधवार की गई फायरिंग में हरियाणा के पलवल जिले के रहने वाले लांस नायक दिनेश शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव मोहम्मदपुर पहुंचेगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुधवार सुबह पुंछ में पाकिस्तान की ओर से कई इलाकों में अकारण फायरिंग शुरू की गई थी। इसी का जवाब देने के लिए दिनेश और उनके 4 साथियों ने मोर्चा संभाला। दुश्मन की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। दिनेश 2014 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। हाल ही में उन्हें लांस नायक के पद पर प्रमोशन मिला था। देश के कई हिस्सों में उनकी पोस्टिंग रह चुकी थी। वे अपने परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई भी अग्निवीर योजना के तहत सेना में कार्यरत हैं, जबकि एक भाई पढ़ाई कर रहा है और एक खेती करता है। शहीद दिनेश की पत्नी सीमा पेशे से वकील हैं और इस समय गर्भवती हैं। उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी हैं। शहादत की खबर के बाद परिवार गमगीन है और गांव में शोक की लहर है। मोहम्मदपुर गांव के सरपंच भूपराम ने बताया कि शहीद का पार्थिव शरीर सेना के वाहन द्वारा सड़क मार्ग से लाया जाएगा, क्योंकि मौजूदा युद्ध जैसी परिस्थितियों के चलते हवाई सेवाएं बाधित हैं। गांव में हजारों लोगों के मौजूद रहने की संभावना है, जो अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने एकत्र होंगे। उनको बाद में चल रही थी। बताएंगे कब आपको पता चला दिनेश जी के बारे में, कब सूचना मिली? मुझे कल सुबह 9 बजे करीब फोन आया किसी का। उन्होंने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड के गर्दन में चोट आ गई है, वो ऑपरेशन में गए। तो उसका पता चला सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। फिर उनकी मेरे पास 10 बजे कॉल आई, बोले कि अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उनको दोबारा 11 बजे पूछा कि आप कैसी हालात उनकी, बोले कि ठीक है अभी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। कंडीशन युद्ध के मैदान में कंडीशन खराब है, हालात खराब चल रहे हैं उधर, और युद्ध की भी संभावना है। मेरी बात हुई उनसे, वो बोले कि जो शरीर है उनका 2 बजे के बाद पहुंचेगा। परिवार में कौन कौन लोग हैं उसके? कितने भाई बहन हैं, कितने बेटी? हम 5 भाई, 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे। पेट में बच्चा? उनके पेट में 1 बच्चा पेट में है। पत्नी क्या करती है? पत्नी कोर्ट में थी। गांव में बहुत शोक का माहौल है और सभी उसका शोक कर रहे हैं, और उस शांति के लिए 6 भाई फौज में है, भाई को जोड़ के हम 5 है उसका। मेरा बेटा फौज में था, वो कश्मीर में उसने वो दिया है, और मुझे इसे बात कर रहा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका वो उठा रहा है। मैं जो कहूँ, मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं, और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी, जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई। ये बता रहे हैं जी कि कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में।